जबली प्रभु श्री सौभाग्य सागरी महाराज की हमें क्या कर रहे थे वो भी हाँ आ चुके हैं। बोली भरे आज मेरी कुटिया में आई है, आज मेरी कुटिया में आई है, चलते फिरते जन्मदिन उपलक्षण के अभिषेक करता सब परिवार प्रियांशु डुब्बो समस्त परिवार राजभाई गुजराती राजू जैन अशोक जैन नैनी जैन सब परिवार रवि जैन सब गुजराती सब परिवार से अभिषेक करता सब अभिषेक करने वाले सब परिवार से कीर्तन सब परिवार से पंडित जी सब परिवार से अभिषेक देखने वाले सब परिवार से घाती कर्म अस्माकं चिंतितम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रते जबरदस्त शांति रामनगर सुवानंदरम लोकानंदरम ईशानंदरम ईशानंदरम कोटा शीघ्रम शीघ्रम एस कप्त्रे केशो व्याविद्युतम आभयं शुभलोके सुदेति शिवस्तु तस्तु 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 जाओ वासको जमलिनाथ वर्तमान पुष्पद चित्तम सुदेनिनाथ पाशनान इति मंत्रन उपरांत नवदम दारम मूर्ति भवति रष्टम सुजाय इमे मानव छम मम बापा राम सुजय गुड्डू जय समर सपरवाय सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु ओम ह्रीं मानव छम मम बापा अमन जय सपरवाय सर्वा अनिल जय राजू जय अनिल जय वंश जय गुजराती सपरवाय सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु लगी
सभी लोग बैठ जाएंगे। अंजलि जी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। बोलो भैया, बोलो काला सोन लो मोहित मेरे पास तुम्हारी चलिए सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ बैठ जाइए। छायाड़म नमो लोए सब साहुणम बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादेव से आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की। थोड़ा सामने में रखेंगे। महाबाबू आज भगवान का दीक्षा लेकर के दीक्षा कल्याण बनाएंगे और सही पूछा जाए जितना जन्म का महत्व नहीं, जितना दीक्षा का महत्व होता है। जितना जन्म का जो अपन उत्सव मनाते हैं, ठीक है, जन्म कल्याण का अपन मनाते हैं, तो हम संसारी हैं, ठीक है, तो हम संसार की चीज अच्छी लगती है। परंतु जब जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है या कल्याण के मार्ग पर लग चुका है, उसे जन्म नहीं या दीक्षा कल्याण भाव आनंद मनाया जाता है। आज भगवान का दीक्षा होगी और मैं आपको बता दूं
भगवान की इच्छा वह स्वयं लेते हैं, वो किसी से लेते नहीं। वह स्वयं को होते हैं, समझा? और वह यहां तक है कि वह नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो साधु को नमोस्तुत नहीं कर सकते, उपाध्याय को नमोस्तुत नहीं कर सकते, आचार्य को नमोस्तुत नहीं कर सकते, इसलिए वो ओम भी नहीं बोलते। ओम में पंच परमेश्वरी आता है, समझा? सिद्धि प्रसिद्धों को नमस्कार करते हैं। कब से? कि जब से उनका जन्म होता है, जब से करेंगे संगीत पूजन करना है। ये विख्यात हो ये सब बड़े जो सत्य से देव को खाते कर परिवार तुमकी भक्ता तुमको दुखे तुमको मुक्ति भर गया क्यों जबकि आहले बंद ससहान याय भगत विश्वे सुसुति दरबार हनुमान ध्यान के कृपा निर्माण होए चंदन फूल वर्पणा और स्वामी सोने संध्या नमस्कार नामाय और सुभग साथ सन्नि को पाठ गाए ओम तेरे पर पंचदो निद्रा ओम ईश्वरा सत्य भगवान मंगल जय कल्याण मंगल रहे मंगल काली से समर और भगवान की ओर नजर करके ओम जय 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 नमोस्तु कैसे नमोस्तु बताए उसे जवाब नमोस्तु 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर ही शासन का प्रधान है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हर एक चेली को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक चेली को जिससे सच्चा प्यार है, वो नमोकार है। ओम ह्रीं श्रावण शुक्लाय सत्यभ्यं श्री नेमना जिल्लाय जन्मकला प्राप्ताय अनिहम पामेति श्रीकांत जानी माने नींद सानी ये पास से प्रकानी हुई है झूले झूले संजय संजय झूले सैया
वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। चलो लगाओ कराने आए के करके ऐसे सामने देखो करो ऐसे आज करो तो बाहर गंदे नहीं जाओ मैं आता आओ शुद्धि तो होगी अब का बस ठीक है। और कोई इन दोनों की करते बहुत दिनों से आपके दर्शन करने की इच्छा थी। मैं बहुत दिनों से आपके दर्शन करना चाहता था। क्यों नहीं देवेंद्र जी, आपसे विशेष मंत्रणा करनी है। आप पहले बैठ जाइए, आसन पर विराज। वृद्ध हो रही है, आदि कुमार अब युवा हो रहे हैं, वो गुण है और इतनी क्षमता है कि वो हमारे राज्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि उनके राज्य में मेरी प्रजा निर्भय रहेगी, मेरा देश, मेरा राज्य निष्कंटक रहेगा और मेरी पूरी प्रजा उनसे, उनके व्यवहार से बहुत संतुष्ट रहेगी। इसलिए हे देवेंद्र, मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र तैयारी करके आता हूँ। अभी मैं जाता हूँ और आज्ञा लेकर आदि कुमार को सामान सब देकर आता हूँ। आइए यहाँ आप प्रशिक्षण करेंगे। मंडप की चालू क्या कुबेर की इंद्रायणी कहाँ है? घर में माँ इंद्रेंद्र की इंद्रायणी क्या? जो भी इंद्रायणी बन चुकी है
युवराज ने बना अपनी चाचा जी के लाडले बना अपनी चाचा जी के लाडले चाची के दुलारे हटे चाची के दुलारे हटे बना अपने फूफा जी के लाडले 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 बुआ जी के दुलारे हरी माया बुआ जी के दुलारे हरी माया बुआ जी के दुलारे हरी माया सभी लोग अपने साथ में विराजमान हो जाएंगे। हमने भी जिस भी कार्य के लिए सौभाग्य प्राप्त किया है अपनी राशि तुरंत जमा कर ऐसा लगता है सारे संसार की सानी जल जाना चाहते हैं बचना एक बार भक्ति संग में आज आदिनाथ के साथ है आदिनाथ के साथ है युवराज आदि कुमार अब विवाह के बंधन में बन चुके हैं। मैं अब वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने सारे राज्य का भार अपने बड़े पुत्र को छोड़कर पुत्र को देकर मैं स्वयं जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के अपना आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। हे देवेंद्र, अनादिकाल से जीव ने इस संसार में अनेक प्रकार की संपत्ति, भोग संपदा और भोगों को भोगा है। फिर भी कोई भी जीव आज तक इस संसार की भोग संपदा से तृप्त नहीं हो पाया है। जैसे अग्नि कभी भी भोगों से संतुष्ट नहीं होता, इसलिए हे देवेंद्र, मैं अपना राजभार अपने पुत्र को सौंपकर वन में जाकर आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ।
सुनो मोटे भाई, उस कमरे में तकत लेके आओ, उधर वाली फिर नागेरा जी जिस तरह आपने चिंतन किया है वो चिंतन योग्य है, क्योंकि जन्म और मरण एक चक्र है और इस चक्र को जिसको छूटना चाहता है वो अपना आत्मा कल्याण करता है। 84 लाख योनि में व्यक्ति घूमता है फिर भी वो अपना सम्यक प्रबल नहीं कर सकता है। आपने जो चिंतन किया है और जो दीक्षा का भाव किया है वो अति योग्य है। आप निश्चित रहिए, हम अभी आदि कुमार जी का राज्य तिलक राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। आप निसंकोच रहिए। पिताजी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आदि कुमार का राज्य तिलक राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए सभी देश राजा एक साथ पहुंच गए। जो है अस्सी मसी कृषि आज हम खेती करते रहे, किसकी दे रही है? उसे जिसकी दे रही है। और उनका एक सूत्र है, एक तो कृषि करो या ऋषि बनो, दोनों में से आपको दो चुनना है एक से। जब उनके पास कुछ जाते हैं व्यक्ति तो उनकी व्यथा जाते हैं नापेरे सच में जाते नागेरा के पास। हे नागेरा जी सुनो, आपने जो तो घोषणा कर दी आपके ऊपर तो आदिनाथ का राज्यपाल देने वाले हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था कौन करेगा? आज कल पुरुष होते हुए भी उनका जो देने की जो क्षमता वो हो रही है। ना हमारे पेट भर रहा है, ना हमारे पास वस्त्र है, ना हमारे पास क्या है। तो नागेरा जी सोचते हैं कि आपको आदिनाथ के पास जाना है, क्योंकि अवधि ज्ञान है। आदिनाथ भगवान अवधि ज्ञान रहते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, आदिनाथ भगवान उनको मालूम था मैं आगे दीक्षा लेने वाला हूँ। जो जमीन से सबसे पहले ऊपर जो फल आया, क्या बोला भगवान ने? जमीन सबसे पहले ऊपर किसकी उत्पत्ति हो गई? फल। जो इसने देखो जो पत्ते रहते ना, क्षीर सागर के जल से, क्षीर सागर के जल से उन आदि कुमार का राज्याभिषेक होने लगा। अनेक अनेक देशों के राजा उस राज तिलक में सम्मिलित होने के लिए अनेक अनेक देशों से पधारे हैं। जो विकारी का नाम ओम अभिषेक करें। ओम श्री क्लीं चलिए इधर, हाँ इधर सचिन रैनी जय जय जय
चलिए 8 लोकल दूध भी चाहिए। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले भरत चक्रवर्ती का चयन करेंगे, बाहुबली का चयन करेंगे। आइएगा, कौन वो सौभाग्यशाली पात्र होगा जो आज युवराज के रूप में, भरत चक्रवर्ती के रूप में यहाँ पर भगवान के बगल में युवराज बनकर बैठेगा। आइएगा, कहाँ से प्रारंभ करें? पुरुषों के लिए ये सौभाग्य है, केवल पुरुषों के लिए। बताएं कहाँ से प्रारंभ करना है? देखिए, भगवान के पुत्र बनना है। आज तक बहुत लोगों के पुत्र बने, हर गाँव में किसी न किसी पुत्र बनते ही गए, लेकिन एक सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान का पुत्र बनना है, भरत चक्रवर्ती। हाँ जी, क्या हुआ निर्णय? अच्छा, जिनकी अभी तक शादी हुई नहीं है और जिनको लगता है कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, वो अलोका भी बन जाए, इससे पर अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं। तो महाराजा अनिल कुमार की इनको धोती दुपट्टा पहना दीजिए, हाथ मुकुट पहन दीजिए, वहीं पर खड़े हो जाने उनको वहीं पे खड़े रहना है। भरत बाहुबली का, भरत बाहुबली और तो भाई हे अयोध्या नरेश, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे राजन, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। हे राजन, मैं आपके लिए अपने देश से उत्तम उत्तम रत्नों की भेंट लेकर आया हूँ। हे महाराज, भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, आपका स्वागत है। बोले एक साथ, हे अयोध्या नरेश, मैं अपने देश की राजधानी राजकुमारी, और दूसरी बोले मैं प्रांजल देश की रानी, मैं सुकौशल देश की रानी, और मैं कुरु देश की राजकुमारी आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। हे महाराज, हम आपके चरणों में अपनी ओर से यह बहुमूल्य भेंट अर्पित करना चाहते हैं, इसे स्वीकार करें। मैं आप सभी को विद्या और शिक्षा से संस्कारित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी पुत्र और पुत्रियां पूरी तरह से शिक्षित हों, विद्यावान हो, गुणवान हो, शिक्षावान हो, संस्कारवान हो। इसलिए ये पुत्रों, मैंने तुम्हें इस राजसभा में बुलाया। हे पिताजी, हमारे लिए क्या आदेश है और हम किस तरह से अपना जीवन यापन करें, कृपया बताइए। हे पुत्र भरत, मैं आपको अर्थशास्त्र, नृत्य शास्त्र, अस्त्रशास्त्र, रथ संचालन एवं नीति शास्त्र की विद्या प्रदान करता हूँ। मुझे स्वीकार है। जी, हमें स्वीकार है। हे पुत्र बाहुबली जी, मैं आपको स्त्री पुरुष के लक्षण, काम नीति, रूप परीक्षण, गज परीक्षण, अश्व परीक्षण, आयु के एवं धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान करता हूँ। जी पिताजी, जैसे आपका आदेश उसे स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार पिताश्री, हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं?
बेटी मैं तुम्हें इधर नहीं कंफ्यूज क्यों करूँगा? इसका मतलब प्रसन्नता की बात है। बेटी सुंदरी, आपको अंक विद्या ग्रहण करना है, अतः तुम्हें गणित का पूर्ण अभ्यास कर उसमें पारंगत होना है। मैं पूर्ण लगन पूर्वक यह विद्या ग्रहण करूंगी पिताजी। और यहीं पर अग्नि भगवान सुंदरी को अंक विद्या देते हैं और फिर बेटी ब्राह्मण से बात करते हैं। बेटी ब्राह्मण, आपको विभिन्न विद्या ग्रहण करने हैं, अतः आपको समस्त विद्याओं का अध्ययन करना होगा। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी पिताजी। और यहाँ पर ब्राह्मण को लिपि विद्या पढ़ा देते हैं कि सबको पारंगत करने के बाद ही व्यक्ति आत्मकल्याण करता है। पिताजी, यह राजा महाराजा आपके द्वार में क्यों आए हैं? बेटी, यह हमारे अधीनस्थ राजा है, ये सब राज्य व्यवस्था की जानकारी देने आए हैं। पिताजी, यह आपको भेंट समर्पित करके प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बेटी, यह तो लोक रीति है कि अपने शासन के पास जब भी जाते हैं तो बहुमूल्य सामग्री भेंट करके प्रणाम करते हैं। पिताजी, आप तो सर्वोच्च शासक हैं, आपके दरबार में सभी राजा महाराजा भेंट समर्पित करते हैं। नहीं बेटी, क्यों पिताजी? लोक व्यवहार के अनुसार जब हम तुम्हारे विवाह जिस राजकुमार से करेंगे वो मेरा पूज्य होगा और मैं उस राजा को यथाशक्ति भेंट समर्पित करके नहीं पिताजी, प्रणाम नहीं, करूंगा। कदापि नहीं। मेरे कारण आप आपके अधीनस्थ राजा को प्रणाम करें यह कभी नहीं हो सकता। हाँ पिताजी, हमारे कारण आपको किसी के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। और बस यही प्रतिज्ञा करें। और शादी करेंगे तो जैन कुल में ही शादी करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। जग का कल्याण किया, स्व आत्मा का कल्याण किया, फिर भी उनके हृदय में वैरागी परिणाम कैसे हो? अतः जिसकी आयु अंतर्मत शेष रहते हैं ऐसी नीलांजना को सौदा मित्र उपस्थित करते हैं और नीलांजना सौदा मित्र के आदेश से राज दरबार में उपस्थित रहती है। वह सर्वोत्तम है। आपकी जय हो, बोलो आपकी जय हो। तभी दूसरा लोकांतिक देव बोलते हैं, हे त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार में समस्त पदार्थ अतः हे भगवान आपकी जय हो। इस प्रकार लोकांतिक देवों ने भगवान के वैराग्य की अनुमोदना की और
पुष्प लेते हैं और पुष्प शपथ करते हैं। पुष्पांजलि ध्यान रखना, लोकाधिक देव स्वर्ग में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य रहते हैं और एक भावत होते हैं। अगले हो गए आपके चरणों में दिशा लेना चाहते हैं। क्या हुआ? इसलिए ले लो। चलिए और इसीलिए सुनिए आप लोगों का सुलझे गए वो कुछ नहीं, उलझे गए बरसाने की बरसाने का। और भविष्य में जाने यूं मुझे छोड़े ना जाने ना जाने। नाचों से तुझे पाना छाया में, इतना भी बुलाने किया तुझको तेरी माता में। रो रो के बुलाओ तुझे, रो रो के बुलाओ तुझे, हमें इतना कैसा हे बेटा, मेरी हे बेटा सुनो बेटे, हे माता भी समझाओ। नाचों से तुझे पाया पलकों की छाया में, नाचों से तुझे पाया पलकों की छाया में, इतना भी बुलाने किया तुझको तेरी माता में। और सौदर में जाते कुत्ता के गले लगते हैं सौदर। रो रो के बुलाओ तुझे, हमें इतना मेरे साथ मेरे साथ नहीं जाओ, ये सौदर को बताओ, क्या मेरे से क्या गलती हो गई? इसका पूरा गर्भ से लेकर के पूरी क्रिया किया, ये पूरा वैभव उसी का था। हमसे क्या गलती हुई? हमसे क्यों मोह कर दिया? बताओ, बताइए ना। हे माता, आपका तो लाडला है। जन्म लिया माता का माने बढ़ाया था, जिस पद पे भेष गया, जिस पद पे भेष गया, उस पद का सब अधिकार ले माता का आशीष पाने तुझको नहीं पाने।
और चलिए ऐसे मानो प्रथम युग करता श्री आदिनाथ भगवान की अंतिम कीर्तन से और आज का तब कल्याण विषय बहुत बड़ा है, पर आचार्य से लिखा कि थोड़ा सा बोलना ज्यादा और अच्छा है। आप लोग दीक्षा कल्याण का माता बोलते हुए देखा, मैं यहाँ से चालू करूंगा और एक नीलांजना नृत्य के से शुरुआत करूंगा। अरे अपने बाजार से बंद कर लो सभी लोग, ठीक है और अभी कभी होने वाली भी नहीं है, कितने भोला की जाए पता नहीं। तो बात चल रही है नीलांजन नृत्य। नीलांजना कितनी थी, कौन बताएगा? हाँ? 2 थी, एक पानी का कह रही है 2 थी, मैं तो कहता हूँ आधी 1 थी। आप लोगों को 2 दिख रही हैं, देखने के लिए 2 है। भगवान आदिनाथ को अनेक नीलांजना दिख रही है। नीलांजन नृत्य में ये आप लोगों को दृश्य एक दिखा, पर भगवान ने अनेक नीलांजना, धन्य भी नीलांजना है, समाप्त है, वैभव समाप्त है। जब तक हमारा धन्य है, जब तक वैभव है हमारा है, एक दिन समाप्त होना है। 84 लाख गुना करने के बाद में एक पूर्व 84 लाख पूर्व भगवान की आयु थी, और उसमें भगवान ने दीक्षा की भावना क्यों हुई कि मेरी भी मृत्यु होनी है। भरत चक्रवर्ती को एक बाल सफेद दिख गया, वैराग्य हो गया। आप लोगों को कितने बाल सफेद हो? सफेद बाल? अब छोटे छोटे बच्चों को भी सफेद बाल होने लगे। तो वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो व्यक्ति को होता है, कोई दुख दिख जाता है, वैराग्य होता है। अभी माता रो रही थी, ये माता अभी तक 4 पुत्र की माँ थी। एक आदि कुमार, दूसरा 5 पुत्र है। सत्य बात है। वो मान को दुख हुआ कि मेरा एक पुत्र सिर्फ 3 दिन में वैराग्य हो गया है। 3 पुत्र वैराग्य हो गया है। मेरा जीवन में एक पुत्र कुछ दिन के लिए आया और चल पड़ा। संसार नश्वर है। पानी का बुलबुला एक हवा का झोंका लगते ही फूट जाता है। एक यमराज आ जाए, कब ले चले जाए पता नहीं। संसार नश्वर है, संसार कुछ नहीं। भगवान आदिनाथ ने यही चिंतन किया, और आदिनाथ भगवान ने चिंतन ये था कि एक दिन जाना है, संसार से पार होना है, तो फिर क्या सब मुक्त हो गया। युवराज पद दे दिया भरत। अयोध्या नगरी के राजा, हवली उदमपुर के राजा, उसमें राजपाट छोड़कर भगवान जब वैराग्य हो जाते हैं, 6 बहनें की योग धारण करते हैं, और योग धारण करते समय वहां पर नमी हो भी नमी वहां पर भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं। तो भगवान को कहते हैं, भगवान हमको नहीं दिया है, सबको दे दिया, हमको तो जब तक भगवान हमको नहीं देंगे तब तक मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। दोनों ने नेम ले लिया और चरण पकड़ कहा जाता है, शास्त्र काल कहते हैं सुध बींदर का असन कंपायमान होने लगा।
उत्तरांचल और दक्षिणांचल दोनों उस राजा सुधर्म आकर उनको उत्तरांचल दक्षिणांचल दोनों राजपाट देते हैं। पर हम लोग राजपाट और वैभव में ही रमे हैं। जब तक इस संसार में जीवों का जब तक सांस ठीक है, जब तक मनुष्य पर्याय में परिवार सुखी है, मनुष्य पर्याय में संसार के परिवार के लोग हमको चाहते हैं, तब तक सबका सुख है। नहीं तो चाहने वाला कोई नहीं है तो कोई नहीं है, आपको दुख ही दुख है। भगवान को जब भूख लगती थी बाल अवस्था में अमृत पीकर अपना आनंद लेते हैं। ये वैभव माता पिता का वो किसी प्रकार का वैभव उसको उनको कुछ नहीं है। नश्वर तो भी उनको वैराग्य हो गया। हमारा छोटा सा वैरी घर, छोटा सा परिवार, छोटा सा धन हम छोड़ नहीं पाते। चौथे महीने में देवों ने भगवान के लिए लगा दिया। जन्म से लेके और अभी तक जब पालकी उठाने का समय आता है तो यहीं पर उनकी सारी मेहनत क्या हो जाती है, निष्फल दिखती है। इसका कारण क्या? कारण यही कि भगवान को उस पालकी को वही उठा सकता है जो स्वयं दीक्षा को धारण कर सके, और उस दीक्षा को धारण करने का हमारे जो मनुष्य है भूमि रुचि, जो भूमि में रहने वाले चलने वाले उनको अधिकार है। और इतना ध्यान रखो कि उसके बाद में विद्याधर और उसके बाद में जो है देवों का नंबर। परंतु जो भी पालकी में हाथ लगाए वही लगाए जिनका आचरण पवित्र है, जो अपने कुछ न कुछ नियम से बंधे हैं, और कम से कम जो मधुमांस रात्रि भोजन इसका त्याग तो होना चाहिए। पूरा त्याग न कर सके तो इतना त्याग हो चुके हैं। कम से कम जो विश्व में सत्विषम है उनका त्याग होना चाहिए। और कालांतर में आपकी पालकी इसी प्रकार से, समझा, जब तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि ये कहा है जो तीर्थंकर के पंचकरण कराता है, ठीक है, उसे एक दिन पंचकरण उसके होते हैं। कब होगी? और ख्याति लाभ पूजा, समझा, और पूछ बढ़ाने के लिए, मूछ बढ़ाने के लिए है, तो पेटी भरने के लिए है, तो पंचकरण की पंचकरण नहीं, पंचों की पंचकरण हो जाती है, समझा। और रानी मृगमा में पंचों की नहीं, समझा, रानी मृगमा में तो समझा जो पंचकरण हुए हैं वो भगवान की हो रहे हैं, पंचों के नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ कोई कमेटी दी गई, सारी कमेटियां क्यों भैया जी?
पालकी बदले सब लोग बैठ जाए नीचे। हाँ ओम मरियम तीर्थप्रति स्नपन स्नपन पीठे तिष्ठ तिष्ठ इति प्रतिमा स्थापयामि करोमि स्वाहा। तानवीर गाँव वाले नहीं, वो तीसरी है, दूसरी अभी क्या नहीं, राज्याभिषेक के समय क्या यहाँ की नहीं। सुशील आप कहना इधर आप क्या जाओ समय बहुत कम है, अच्छा गंधलेपन करें। ओम ह्रीं श्रीं गंधलेपनम गंधलेपनम करो तो चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं श्रीमती कृपयामी करो कृपयामी करोमि स्वाहा। बस आज वस्त्र पहना हाँ आइए बस उनका हाथ लगाओ, बस हाथ लगवा दो, मुझे हाथ लगा दो, आप पहना जल्दी जल्दी। वो पहनावे ही इंद्राणी। हाँ आ गया इंद्राणी आ गई। ठीक है हो गया ठीक है सामने जहाँ जाकर बैठ उसको ऐसा आपके करना ऊपर जगह लेती का समय इतना कम हो चला जल्दी। मुक्ति करूँ तैला के साधन से का भोजन मनस्य साधन सद्वप्रभासादीतं प्रवरीते देवतं यस्य देवा अत्यानिकं दुःखयुक्तरुच्चे रत्नातमाते सुखं क्षेत्र तां दुर्लभान्मुखि घोरमयन्तां प्रतापशाति जगन्नाथ भूयाति मम लक्ष्मी मम संतमिचेति आदि हेत्युक्तित्रयमिदन्ति प्रतिमा को स्पर्श करना है। गुरुदेव ओम साधा ओम नमो भगवते वर्तमानस्य बुद्धि सचतं युक्तं गच्छामि आयसं पालं लोयन भवनं देवाव्याधरणं तमन्या भवन सोजितभगवद्भोधिमेश्वरक स्वाहा। पुष्पशतम ओम ह्रीं तत्कला स्थापना प्रथमोपरि पुष्पांजलि क्षपामि। महाति घोरे प्रदेशस्तास्तु वेदनिशांति वत्तांसुरीं धैर्य गुणाश्च लोके पूजांति बन्धुर्भर्तरान्तमश्च घोरादि संस्तुतग्रहणयुक्तानस्तु वेदनिशांति तद्गुणाप्ते आवमास्य कलेशगुणप्रद्योते सर्वदिप्राप्तांसु विदुनाति तां मनोवच्चकाय बलप्रयुक्तांस्तु वेदनिशांति तद्गुणाप्ते सत्शील सर्पी तपोवनं यत् ददाति दीक्षा वृक्षेपि स्वयं शीलापि सेयं सपुण्यकालपयमेव दीक्षा चिन्ता सर्वत्र ओम दीक्षित सामग्री स्थापनाय प्रथमपरि पुष्पांजलि क्षपामि। चलिए ओम वस्त्र निकालना है जिसका सौभाग्यवाही तो बोली किसकी थी खड़े हो जाए। ओतान प्रणिपत्यकेशात् उत्पाटदिव्याम्बरमालभूषा तत्प्रवाज्य जत्लज्जै स एव ज्योतिर्बिम्बेशः। वहाँ पर ऐसा लिखा है सदेवज्योतिर्बिम्बेशः कि वही प्रत्येक काल के जो भगवान आदिनाथ है वही भगवान यही ऐसे भावना हमें दीक्षा की क्रिया संपन्न कर रहे हैं। अभी यहाँ पर केश लोच होगा और केश लोच एक सौभाग्य प्राप्त करते हैं, केश लोच धोने का सौभाग्य। नागा सम्मेलन होता है इसलिए उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। एक बार में 5 बार में बाल यहाँ से उखाड़ के फिर उन्हें 5151 रुपया 5151 रुपया। चलो प्राय मुद्रायों के यही 2 उपकरण होते हैं, उपकरण दान के अंतर्गत आते हैं। ऐसा यह शौच का उपकरण पूज्य आदि सागर मुद्राज को कौन वो भाग्यशाली पुरुष होगा जो आपके हाथों से
₹5151 रुपया, ₹5151। एक बार जोरदार तालियों के साथ बोला करेंगे, ₹5151 रुपया, ₹5151 रुपया, ₹5151 रुपया। आदि सागर महामंडराज के शौच का उपकरण कमंडलू भेंट करने का ये 6161 रुपये। आपके ऐसे छोटे से गांव में इतना बड़ा महाअनुष्ठान आपने कर लिया। ये तो एक एक पीठी की बोली 11-11 लाख की हमने की है। ये आपका सौभाग्य है कि आपको इतने छोटे। आप पिक्चर का प्रदान करेंगे सौभाग्य किसका है? पिक्चर वाले कौन है? कल्पना से पिक्चर भेंट करने का। हाँ, पिक्चर का भेंट करने का सौभाग्य पिक्चर का घूम के जाओ ग्रहण सूचित पुण्य बताया ओम ह्रीं हरिहंतर तत्र पवित्रं कुसुमांगाय भय व्यंतरमल विशिष्टाय नमः सूचक करनम ग्रहण की महामणि आदिनाथ भगवान की, महामणि आदिनाथ भगवान की जय। दीपक जलने की सौभाग्य किसका है? दीपक वाले आइए। हरोजिनाधिकाय उत्तर यजेश्व वीरोल्वीपा ज्योति विराते दिगंत पसे ओम ह्रीं अर्हं नमो। चलिए पुष्प लें। ओम नमो रते ओ आ ई ई ओ उ रो रू लुर लु ए आई ओ औ हम आहा क ख ग ग ड़ च छ ज य न त ठ द द न त थ द द न त फ ग व म य र ल व श श स ह्रीं ह्रीं क्रों स्वाहा। और देखिए अभी तक जिस करना है आरती के समय तक रहोगे ना सब। पहले तो ये बताओ आरती के समय तक सब रहेंगे ना? ठीक है। तो आज महाआरती होगी और महामुंडराज आदि सागर की कौन तो सौभाग्यशाली पात्र होगा जो आज भगवान की प्रथम आरती यहाँ पर संपन्न करेगा। आइए अपने सौभाग्य को बढ़ाएं और ये अवसर। हाँ जी बताएं जल्दी बताएं। मुनियों को सावधान नहीं, तीर्थंकर हमें क्या बताया? 2 दिन से तो यही बता रहे हैं वो स्वयंभू होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं। उन्हें किसी चीज की पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वयं बुद्ध होते हैं। शास्त्र उनसे निकले हैं, वे शास्त्रों से नहीं बने हैं। शास्त्र उनसे निकलते हैं, सारी विद्याएं उनसे निकलती हैं। कर्म युग के प्रथम तुम विधाता, लोक हित मार्ग। आरती करनी है शाम को। कहाँ से प्रारंभ करें? बस 2100 रुपया, 2121 रुपया, 2121 रुपया। आज महामुंडराज आय सागर की प्रथम आरती करने का सौभाग्य कौन वो सौभाग्यशाली पात्र होगा? आइए 2121 रुपया, 2121 रुपया, 2121 रुपया, ये 2121 रुपया। और हाँ नमो हरियाणं नमो पद्यायणं नमो लोहे सवेताभूणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणे विद्यारं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले प्रथम तीर्थ श्री आदिनाथ। पहली बार जो इस छोटे से गांव में और एक परिवार के द्वारा जो पंचकर्म प्रतिष्ठा को संपन्न कराने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तक तो जो दीक्षाएं होती थी गुरुदेव के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा, तो वो गमले में वृक्ष लगा दिया जाता था एक डाली को निकाल करके। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दीक्षा हो रही है बट वृक्ष के नीचे। और वाकई में वो भाती हो रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं कि चतुर्थकाल के तीर्थंकर परमात्मा के कहाँ बैठे हैं? बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं सभी लोग।
महानुभावों, वैसे तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि जहाँ दो दो सूर्य बैठे हो, आचार्य को क्या बोला जाता है? सूर्य बोला जाता है। जिसे तरह सूर्य होता है वो पूरे जगत को रोशनी कर देता है, उसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत हुआ करते हैं। और आपको बता दें, पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में अगर कोई भगवान को बनाने का कोई प्रयास करता है, कोई क्रिया करता है, तो वो आचार्य भगवंत हुआ करते हैं। अगर किसी पाषाण से लेकर के गर्भ कल्याण से लेकर के और मोक्ष तक की क्रियाओं में जो प्रमुख जो हाथ होता है वो आचार्य भगवान का हुआ करता है। आज का बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। भगवान तीन ज्ञान के जन्म से ही धारी होते हैं और जैसे ही वो दीक्षा को धारण करते हैं तो चार ज्ञान के धारी हो जाया करते हैं। महानुभावों, ज्ञान तो वैसे 5 होते हैं, लेकिन 4 ज्ञान एक साथ होते हैं और केवल ज्ञान सिर्फ अकेला होता है। तो आपके जीवन में मैं तो कहती हूँ आज जितनी विशुद्धि बनी है, मैं पंडित जी से भी कह रही थी, जितनी विशुद्धि यहाँ पर बनी है शायद आज तक हमने पंचकर्म आज तक कहीं भी नहीं बनी। जो आपको आनंद आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक क्या था, शोर शराबा होता था पंचकल्याण उपलब्ध। देखिए मैंने अब की जो भक्ति देखी है यहाँ पर, हमारी जो बच्चियाँ हैं भिंडी से, मैंने इनकी भक्तियाँ देखी, मुझे देखते देखते मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों के भाव देखो, और बड़ों के भी, छोटों की, सबकी भक्तियाँ बहुत ही अच्छी भक्ति थी। आज नीलंजना बनी थी 2 बच्चियाँ, उनका भी नृत्य मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रस्तुति की अपनी। इसी तरह से हमारे बच्चों को, जैन धर्म के बच्चों को आगे बढ़ाएं और इनके भी संस्कार ऐसे हो कि आगे जाकर ये आगे दीक्षा लें, धर्म का पालन करें। अगर गृहस्थ अवस्था में जाए तो अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म को निरावादीनाथ भगवान हो गए, अब देवाय देवे खजानाथ भगवान हो गए, सागरों के सागर महासागर हो गए। कैसी आदिनाथ भगवान हमारे आदिनाथ भगवान की जय। आज आपने दीक्षा को देखा, अवश्य आपके अंतरंग में दीक्षा के भाव जागृत हुए होंगे। अभी नहीं परंतु आगे दीक्षा आप लेंगे, क्योंकि देखिए छट गए ना, हाँ समोशन लगता ना, तो कुछ तो है घूमने में ले जाते हैं, कुछ जो है इधर उधर घूमते हैं, देखभाल में लगे, चका चौंड में लग जाते हैं, परंतु बिरले ही हुआ करते हैं जो भगवान की वाणी को सुनते हैं। समझ गया? कुछ लोगों ने दीक्षा पूरी देखी नहीं, हाँ कपड़े उतरे और दीक्षा हो गई, उनका यही है क्या नंगा हुआ और मुनि बन गए। ऐसा नहीं, पूरे संस्कार जब आप देख रहे हैं तो पूरी पीढ़ी देख करके अपने घर जाएंगे तो निश्चित है आपका पुण्य का असर अवश्य होगा। ठीक है, आप पूजा करते ना, जब तक विसर्जन न हो और बीच में ही चले जाओ तो पूजा का फल नहीं होता। समझा? इसलिए जब तक हम कुछ जिस कार्य को देख रहे हैं उसे पूरा देखना चाहिए। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और विशेष है कि कालांतर में क्या मोक्ष को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत ग्रंथमणि के चरणों में अभिवादन है, आपकी पावन प्रतिमा लखकर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम हम महामृत्युंजय तीर्थ प्रणीता परमजाचार्य समुत्पाद करेण हंसा निर्गत रूपम गत्वान मनीषी तन्मस्तके केसर लेपितम यत् प्रक्षालयं तत्तमं करोमि। ओम चलो केस देख जोड़ने बाकी करो मारो केस देखो जब तो नहीं उसकी ना
बोल नेमनाथ भगवान की जय, बोल आदिनाथ भगवान की जय, बोल मुनि सुब्रनाथ भगवान की जय, बोल सवा सागर महाराज की जय, बोल दयाल सिंह सागर जन जन का करते करना उन गुरुवर के श्री चरणों में सत सत बार विघ्न प्रणाम। ओम के सच्चा गुरुवार परम पूजाचा से सौभाग्य अर्जुन निंदाय परम पूजासी दयाल जी निंदाय अर्घ्यम से पामी एक माला की पूरी होगी, ठीक है। सब लोग हाथ पकड़ेंगे और माला अभी काम हुआ 10 दिन का या 5 दिन का 10 दिन का था। सुनिए बच्चियों, अम्मा थोड़ा इधर सुन लो।
मैं अम्माओं से परेशान हूँ, ठीक है, वो सुनती नहीं है और पड़ोसियों से बात करती है, ठीक है। तो सूरनगर में देखो बच्चे देखो अखाड़े बाहर डालो ना बच्चों को, बच्चों बाहर ना दो, बाहर डालो ना बच्चों को। कैंसर था, किसी की किडनी खराब हो रही थी, किसी के घुटने टूट रहे थे, समझा, और अनेक अनेक प्रकार के रोग थे। और उस महामंत्र देखा जैसे समापन की ओर जा रहा था, और बाद में जब उनसे कंट्रोल हो लिया गया और उनकी जांच कराई गई तो नॉर्मल निकल गया। आप लोग जो है चंबल से कुछ नहीं ले पा रहे, भिंड वाले चाहे गाँव वाले हो, ये कुछ नहीं ले पा रहे, बाहर के लूट रहे हैं। क्यों ये माना हम लोग लिखे हो, हाँ विचार, क्योंकि मछली जो है पानी में रहती है फिर भी प्यासी रहती है, पानी पी नहीं पाती, समझ में? वही सब आपका बना हुआ है। चंबल आपके नजदीक है, ठीक है, परंतु तो आप क्या दे रहे थे? मैंने ये नाटक देखा है कि लोग आते हैं जाते हैं निकल जाते हैं, सुनिया, और अपना मस्तक में नहीं देख पाते हैं। मैं लोकल की बात कर रहा हूं, क्या मिलेगा विचार कर, बहुत ख्याति है। और कहा भी है कि घर का जोगी जोगना आम नाम का सभी, आपको तो बाहर भेजा जाए, ठीक है, जितना अतिशय है आपको गांव में है, ठीक है, और उसकी आप उसकी ले लो आरती की समय में 7 बजे, कल मुहूर्त दिन 7 बजे रहने के लिए, क्योंकि जब अनुष्ठान मेरा मुहूर्त होगा तो चलाऊंगा, और मुहूर्त नहीं है तो मैं चालू नहीं करूंगा। कल है 7 बजे को।
बलि राज